कौन रहेगा? हम लोग प्रतिनिधि है मैडम, लेकिन मैं विद्या रानी जी का काफी सहयोग है महिला इससे। तो खराबी है ही। जो छोटा वाला बेटा था, हाँ। वो पैसा तो था ही, उसके चलते वो गलत संगत में पड़ गया और हेरोइन पीने लगा। हेरोइन पीने लगा, उसको मैं जब जानी कि उन लोग को पकड़े जो नशा बेचने वाले थे, तो उनका कोई सहयोग नहीं मिला और उल्टे हम पे थाना में बुला के और हम पे पूरा इल्जाम लगाए कि तुम ही बेचती हो, तुम तड़ाके पुत्र के तुम ही बेचती हो, तुम ही बेचवाती थी और जब तुम्हारा नहीं बिक रहा है तो तुम इस पे काम कर रही हो। तुम्हारा बेटा नशेड़ी है, गंजेड़ी है, जब तुम अपना घर नहीं सुधारी हो तो दूसरा का घर क्यों सुधार पाओगी। बहुत तरह के इल्जाम लगाए हम पे और मैं वहाँ से निकल गई। अगर मैं वहाँ रहती तो हो सकता था कि मुझे वहाँ थाना प्रभारी के रहते हुए भी बहुत मिसबिहेव किए, और जबकि वो खुद जानते हैं कि मैं कितनी मेहनती हूँ, पूरा भोजपुर जिला जानता है। ये नहीं है कि पूरा भोजपुर आप ओपन कर दें, बस मेरा गांव नशा मुक्त गांव होना चाहिए। कोई भी शराब बंद हो, सब कुछ बिक रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद सारे दबंग लोग हैं, पीने वाले भी, तो हम लोग पर पूरा ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ही लोग को मारेंगे पीटेंगे, तुम लोग को चोरी के आरोप में तुम लोग को अंदर कर देंगे। और थाना प्रशासन आई भी और वो लोग गलत तरीके से वो लोग थे पेड़ में कि लोग के घर में हम कुछ डाल दें, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। हम लोग तुरंत वहाँ गए तो जो आरोपी थे वहाँ पर पकड़े। हमारे साथ बात करने के लिए विद्या रानी सिंह है। हम लोग मौजूद हैं भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के कोइलवर प्रखंड में, और ये नशा को लेकर के एक मुहिम छेड़ी हुई है। क्या मुहिम है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। नशा के लेकर के आप एक आवाज उठा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में चाहते हैं हो नशा मुक्त पूरा बिहार हो, और यहाँ पर शराबबंदी है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो बिहार में नहीं मिलती हैं। उसके बावजूद भी आप क्या ऐसा हुआ कि मुहिम ये छेड़ना पड़ा? देखिए, मेरा जो छोटा वाला बेटा था, वो पैसा तो था ही, उसके चलते वो गलत संगत में पड़ गया और हेरोइन पीने लगा। हेरोइन पीने लगा, उसको मैं जब जानी कि हेरोइन पी रहा है तो उसको मैं नशा मुक्ति केंद्र में डाल दी। नशा मुक्ति केंद्र में 2 महीने डालने के बाद वो आया तो ठीक ठाक रहा, फिर वो गलत संगत में फिर वही शुरुआत कर दिया हेरोइन पीना। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद 6-7 महीने के बाद बहुत मना करने के बावजूद दोस्तों से भी मना की कि तुम लोग बेच रहे हो तो तुम लोग बेचना छोड़ो। ये इसको मना की कि तुम पीना छोड़ दो, ना ये पीना छोड़ा वो लोग ना बेचना छोड़े। वो लोग कहते थे कि मैं बेचता नहीं हूँ, मेरा बेटा कहता था मैं पीता नहीं हूँ। उसके बाद बहुत कोशिश के बावजूद मैं घर में बहुत कुछ तांडव मचाया, बहुत कुछ किया, लेकिन हार परेशान होकर इधर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चोरी चमारी होने लगा। वो चोरी चमारी होने के चलते गाँव के लोग कहे हमसे कि दादी चाहे जो भी अथी थे बच्चे थे कि हमको सहयोग कीजिए, आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग इसमें काम करेंगे। तो हम लोग कहे ठीक है। तो हम लोग जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, वार्ड हुआ सदस्य हुए, समिति हुए, सबको बुलाए, थानाध्यक्ष को भी बुलाया गया। हमारे जो थानाध्यक्ष थे सबको बुलाने और सारी मीटिंग हमारी हुई। मीटिंग होने के बाद वो लोग कहे कि ठीक है। गाँव के लोग तो सारे लोग ठीक थे, लेकिन थाना प्रभारी तो कहीं, लेकिन जब हम लोग उन लोग को पकड़े जो नशा बेचने वाले थे तो उनका कोई सहयोग नहीं मिला और उल्टे हम पे थाना में बुला के और हम पे पूरा इल्जाम लगाए कि तुम ही बेचती हो, तुम तड़ाके पुत्र के तुम ही बेचती हो, तुम ही बेचवाती थी और जब तुम्हारा नहीं बिक रहा है तो तुम इस पे काम कर रही हो। तुम्हारा बेटा नशेड़ी है, गंजेड़ी है, जब तुम अपना घर नहीं सुधारी हो तो दूसरा का घर क्यों सुधार पाओगी। बहुत तरह के इल्जाम लगाए हम पे और मैं वहाँ से निकल गई। अगर मैं वहाँ रहती तो हो सकता था कि मुझे किसी और इल्जाम में पकड़ के वो लोग भीतर कर देते। उसके बाद ये हुआ कि मेरे घर में जो आज मैं मेहनत करके जो गाड़ी भी और इंस्टॉलमेंट पे सारी गाड़ियाँ ली हुई हूँ, उसको वो लोग कह रहे हैं कि चोरी का गाड़ी है। और हमारे एक विधायक प्रतिनिधि है संजय कुमार, वो थाने में मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किए। वहाँ थाना प्रभारी के रहते हुए भी बहुत मिसबिहेव किए, और जबकि वो खुद जानते हैं कि मैं कितनी मेहनती हूँ, पूरा भोजपुर जिला जानता है। ये नहीं है कि पूरा भोजपुर के अथी में कोई मेरे बारे में कोई जानकारी ली जाए कि मैं कैसी महिला हूँ, ये पूरा भोजपुर बताएगा। लेकिन मेरे साथ वहाँ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और हो सकता है कि मुझे मार भी दिया जाए और मेरे बच्चों को भी कुछ किया कर दे सकता है ये लोग। और बहुत बुरी तरह से जो बीरमपुर गांव के लोग हैं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो भी गांव के लोग जा रहे हैं उनसे बुरी तरह से पूछताछ किया जा रहा है कि किसी तरह रास्ता बंद कर देंगे, तुम लोग को मारेंगे पीटेंगे, ये वो तरह के बहुत तरह का ब्लेम लगा रहे हैं। और मुझे मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि हम लोग को न्याय दिया जाए और हमारे गांव को। प्रशासन से नहीं जाकर बात की, चाहे वो एसपी सर हो, डीएम सर हो, ये इन लोगों से? पास मैं 1 साल पहले भी
दे चुकी हूँ। उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई। वो लोग कहे कि ठीक है मैडम, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। लेकिन मैं कही कि हमको गुप्त नहीं रखना है। मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे डर भी नहीं लगा हुआ है, आप ओपन कर दें। बस मेरा गाँव नशा मुक्त गाँव होना चाहिए। कोई भी शराब बंद हो, सब कुछ बिक रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद एसपी सर के पास भी दीदी, लेकिन बस लिपापोती वही थोड़ा सा हो गया। और इतना चोरी चमारी, मैंने दूर दूर से दराज से लोग आ रहे हैं। आपका बढ़ारा, कोइलवर, कहाँ कहाँ से लोग। जब अभी पिटापिट शुरू हुआ तो सारे दबंग लोग हैं, पीने वाले भी। तो हम लोग का पूरा ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लोग को मारेंगे, पीटेंगे, तुम लोग को चोरी के आरोप में तुम लोग को अंदर कर देंगे। और थाना प्रशासन आई भी थी, और वो लोग गलत तरीके से वो लोग थे पैर में कि लोग के घर में हम कुछ डाल दें। लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। हम लोग तुरंत वहां गए, तो जो आरोपी थे वहां पर पकड़े भी गए। लेकिन तब भी पुलिस का रवैया वही लिपापोती वाला रवैया ही रहा। तो क्या चाहती हैं, किससे उम्मीद है? प्रशासन, अब सब जगह से तो हार का आदमी प्रशासन से उम्मीद करेगा कि प्रशासन इस पे हम लोग को न्याय दिलाए। तो प्रशासन तो अच्छा व्यवहार कर रही है ना? प्रशासन के साथ अच्छा व्यवहार कहाँ है? इतना भी फेसबुक पर भी लिख के डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। वहाँ थाना प्रभारी से भी तू मैं हो गई इसी बात को लेके। उसके बाद एसपी सर के पास भी मैं आवेदन दी हूँ। कौन थाना है? कोइलवर थाना ये गीधा ओपी है, गीधा ओपी है। यहाँ पहले भी जो महिला आती थी उनका भी वही रवैया था। अभी भी जो आई हैं इनका भी रवैया बस इनका है कि बस पैसा ले लो और उसके बाद जो मर्जी हो सो करो। एसपी सर के पास गई थी ना? अभी एसपी सर के पास गए, मैंने मिली नहीं हूँ, उनके पास आवेदन दी हूँ। लेकिन अगला मैंने हो सकता है 1-2 दिन में मैं जाऊंगी वहाँ पे। बात हुई है? बात हुई नहीं है, व्हाट्सएप पे बात हमारी हुई है। हाँ, बुलाए हैं? हाँ बुलाए हैं। तो देखिए, ये नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार का जो एक मुहिम है उसी में ये शामिल है। ये कह रही हैं कि पहले मुझे नहीं पता था, मगर जब मेरे बेटे को लत लगी नशा करने की, उसके बाद मैं इसमें आई कि नहीं, यहाँ पर जो भी लोग हैं, जैसे ये अपने गांव की ही बात कर रहे हैं कि यहीं पर हर कुछ मिल जाता है, चाहे वो शराब हो या फिर जो भी हो सारा। कल ही एक शराबी पकड़ा गया है। वो जबकि इतना गांव में हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं, बता रहे हैं, तब भी कल एक शराब पी के पकड़ाया है। और गया थाना, वो ले गई है उसको। गांव से निकलेगा, बाहर बिक रहा है, पुड़िया लोग लेके बेच रहे हैं। हम लोग पकड़े भी, थाना को बुलाए भी, तो कह रहे हम लोग 1-2 पुड़िया नहीं पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि जब छोटा मछली पकड़ाएगा तब तो बड़ा मछली पकड़ाएगा, वो तो बताएगा ना कि हाँ हम कहाँ से लाए हैं। जब उससे जब पूछताछ की जाएगी, जैसे हमसे मेरे साथ बिहेव किया गया उतना, अगर वही बिहेव उनके साथ किया जाए तब तो वो बताएगा ना कि हम कहाँ से लाए हैं। लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। एक गंजेड़ी, एक शराबी के, हीरोइनची के चलते आज मेरे घर में सर्च किया गया। लेकिन अगर जब वही बात हम कहे कि उनके घर में सर्च किया जाए तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए क्या किया जा रहा है, ये सारा कुछ बता रहे हैं, मगर आज भी ये कह रही हैं कि मुझे प्रशासन से ही उम्मीद है। एसपी सर से मिलने वाली हैं और उनसे जो भी यहाँ की समस्या है कह रही हैं कि मैं बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये पूरा भोजपुर जिला ही, गांव ही नहीं, पूरा भोजपुर जिला नशा मुक्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि पूरा बिहार नशा मुक्त हो। वो इसमें लगे हुए भी शराबबंदी करके, और जो भी जहाँ भी दिखता है, जो भी अगर शराब लेकर पकड़ा जाता है या पीते हुए पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होती है। मगर यहाँ पर ये कह रही हैं कि हीरोइन का, पुड़िया का यहाँ पर खेल चल रहा है। और मैं चाह रही हूँ कि जो जिले के पुलिस कप्तान है वो इस पे कार्रवाई करे। देखते